पर जो मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ और जो परमेश्वर मुझसे बातचीत करते हैं अपने वचनों के द्वारा, वही है जो मैं आप लोगों के बीच में बांटता हूँ और कलीसिया में भी बांटता हूँ, और अभी भी मैं वही बांटने जा रहा हूँ। अधिक समय ना लेते हुए, जैसे कि मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय मिला है, तो उसी में ही मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को पूरे रीति से जो मैंने समझा है वो समझाने की कोशिश करूंगा। हम पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 6वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा पढ़कर बता देना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पहला राजा 22वां अध्याय 6वां पद। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परमेश्वर का वचन यहां पर जब मैं इसको पूरा पढ़ रहा था, मैं इसको पूरा आपको बताना चाहता हूं। इज़राइल का राजा जो अहाब है, उसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है, और वो भविष्य वक्ताओं की एक टोली से पूछता है कि क्या मैं फला फला जगह पे चढ़ाई करूं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? भविष्य वक्ताओं से पूछता है वो। क्योंकि पुराने समय में भविष्य वक्ता अपना ही एक अहम किरदार रखते थे, अपना ही अहम एक रोल रखते थे। पुराने समय में लोग अपने बारे में जानने के लिए भविष्यवक्ताओं के पास आया करते थे, क्योंकि वो उनका मानना ऐसा होता था कि परमेश्वर इनके मुख के द्वारा होकर बातचीत करता है, और ये बात सत्य भी थी। उसका उदाहरण हम निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं, जब मूसा ये कहता है कि परमेश्वर मैं बोलने में भद्दा हूं और मैं अच्छे से नहीं बोल सकता, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसके भाई को नियुक्त करता है और कहता है कि तू अपने भाई के लिए परमेश्वर जैसा होगा और तेरा भाई हारून तेरे लिए मुंह होगा। यानी भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर का मुंह है। परमेश्वर अपनी बातों को भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों पर प्रकट करता है। आज जब हम भविष्यवक्ता शब्द को देखते हैं, पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, या आज की जो मानसिकता है भविष्यवक्ता शब्द को लेकर, तो ऐसा सोचने के लिए हम थोड़ा सा झुकते हैं उस तरफ के भविष्यवक्ता वो होता है जो भविष्य की बातों को बताता है। पर मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। भविष्यवक्ता वो नहीं, सिर्फ वो नहीं जो भविष्य की बातों को बताता है, परंतु भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की बातों को लेकर लोगों तक बताता है। चाहे वो भविष्य की बातें हैं, चाहे उनके व्यक्तिगत बातें हैं, चाहे उनके चरित्र से संबंधित बातें हैं, या पाप को ही अगर उजागर करना है, उनको दर्शाना है, तो भी भविष्यवक्ता ही उसी कार्य को करते थे। भविष्यवक्ता का कार्य सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता को सेवकाई दी थी वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार की नहीं। चिन्ह चमत्कार भविष्यवक्ता करते थे उनके द्वारा, परंतु जो मेन उद्देश्य था भविष्यवक्ता का, वो हम मीका की पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं, मीका 3:8 में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा जन लोगों के पापों के प्रति उन्हें सचेत करे, उन्हें चिताए। ये होता था भविष्यवक्ता का जो कार्य होता था, कि वो लोगों को परमेश्वर के प्रति जागरूक करे, उनके पापों के प्रति उन्हें चेतावनी दे और परमेश्वर की ओर उन्हें मोड़ कर लेकर आए। जब ये कार्य वो करते थे भविष्यवक्ता पुराने समय में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी जीविका भी इसी से ही चलती थी। इसलिए
सामाजिक तौर पर जो प्रार्थना घर होते थे उनमें भी भविष्यवक्ता पाए जाते थे। लोग जाकर अपने बारे में उनसे पूछते थे। और राजमहलों में भी भविष्यवक्ता पाए जाते थे जो कि अधिकारियों के या राजाओं के सलाहकार होते थे। तो राजा या अधिकारी लोग कोई भी कार्य करने से पहले भविष्यवक्ताओं के पास में जाते थे और भविष्यवक्ताओं से पूछते थे, क्या हम इस काम को करें? क्या परमेश्वर की मर्जी है इस काम को करने के लिए? क्या मैं विजयी होऊंगा? जैसे यहाँ पर अहाब पूछ रहा है। तो जब भविष्यवक्ता अपने इस कार्य को करते थे, लोगों की बातों के बारे में, लोगों के बारे में, या कोई सलाह जब परमेश्वर की आत्मा में होकर देते थे, तब उनका प्रतिफल उनको दिया जाता था। राजा की तरफ से, आम लोगों की तरफ से जो सेवा भविष्यवक्ता करते थे, वो दान या चढ़ावा जो भी कुछ था, उनसे भविष्यवक्ताओं का लालन पोषण होता था। पर उन दिनों में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, कुछ भविष्यवक्ताओं ने, कुछ झूठे नबियों ने इसको एक व्यवसाय बना लिया, जिनको झूठे नबी बोलते हैं। उन्होंने इसको एक व्यवसाय बना लिया, और व्यवसाय इस तरीके से बना लिया कि वो वही बात कहते थे जो लोग सुनना चाहते हैं। क्योंकि अगर वे लोगों को कहेंगे कि तुमने पाप किया है, तो लोगों को बुरा लगेगा, और लोग क्या करेंगे, उसकी बात सुनने की बजाय वो वापस चले जाएंगे और कोई चढ़ावा भी नहीं देंगे, कोई दान भी नहीं देंगे। पर लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, लोग क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए बोले, चाहे परमेश्वर की मर्जी हो चाहे परमेश्वर की मर्जी ना हो, बस लोगों के कानों को क्या अच्छा लगता है, उस समय के भविष्यवक्ता वही कहना पसंद करते थे और वैसा ही कहते थे। और जब कोई व्यक्ति भविष्यवक्ताओं के पास में आता तो कहता था कि जी फलाना फलाना बात है, आप बताएं क्या करें, तो वो ये कहते थे, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है, और जा और अपना कार्य कर, तेरा कार्य सफल होगा। तो वो बड़े खुश हो जाते थे। वाह, चाहे कितना भी उनका पाप में जीवन क्यों ना हो, बस भविष्यवक्ता ने अगर बोल दिया कि तू, तेरे साथ परमेश्वर है और तू विजय जरूर पाएगा, तो बड़ा खुश होकर एक अच्छा दान देकर चले जाते थे। इसके कारण झूठे नबी बन गए, और झूठे नबी बनने के बाद अच्छा पैसा यानी लालच, पैसे के प्रति लोभ उनके मनों में आ गया, उनके दिलों में आ गया। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर जो मैंने पद पढ़ा है उससे जो मुझे सीखने के लिए मिला है, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। यहां पर इजराइल का राजा और यहूदा का राजा दोनों आपस में संगति करते हैं। यहूदा का राजा यहोशापात मिलने के लिए जाता है इजराइल के राजा अहाब से, और ये वही अहाब है जो परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को घात करता है, क्योंकि ये और इसकी पत्नी, ये दोनों मिलकर परमेश्वर के दासों को घात करते हैं। और इसी समय में, इसी दौरान में 3 भविष्यवक्ताओं ने अपना कार्यकाल किया है। पहला एलिया, उसके बाद में एलीशा, अब तीसरा भविष्यवक्ता है जिसका नाम है मिकाया। अब जब ये यहां पर आया इजराइल, यहूदा का राजा, तो यहूदा का राजा इजराइल के राजा से आकर ये कहता है, 22 पद का आगे से हम जब पहले पद से पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तीसरे पद से पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है, तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद में रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? अहाब यहोशापात से कहता है कि जो रामोत जगह है, क्या वो हमारी नहीं है? और मैं अकेला उस पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि आराम के राजा के अधीन में है वो। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम दोनों एका कर कर, और दोनों राजा अपनी सेना को इकट्ठा कर कर और आराम के विरुद्ध में लड़ाई करते हैं, और उस जगह को, रामोत जगह को हम अपना लेते हैं, क्योंकि
मेरे प्रियो, विभाजन के समय में जब बंटवारा हुआ था 12 गोत्रों का, तो मनश्शे और गाद के बीच की जो बाउंड्री है, उसको, वो है रामोत जगह, वो मनश्शे मनश्शे के हिस्से में आती है वो चीज। तो उसको क्या किया, अराम के राजा ने अपने कब्जे में कर लिया। अब यहाँ पर ये अहाब कह रहा है कि वो तो हमारी है, चलो हम एक काम करते हैं, हम दोनों एका कर और चढ़ाई करते हैं, अकेले तो प्रबल नहीं हो पाएंगे, दोनों जने जाकर उस जगह, उस पे अराम के राजा पर आक्रमण करेंगे और उससे वो जगह को हम छीन लेंगे। अब इन्होंने कहा, यहोशापात ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं, जैसा मैं वैसा तू, जैसी मेरी सेना वैसी तेरी सेना, चलो ठीक है चलते हैं। पर चलने से पहले, वहां पर चढ़ाई करने से पहले, क्यों ना है हम एक काम करें। 5वां पद में कहता है, फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। कहता है, उस पर चढ़ाई करने से पहले चलो हम परमेश्वर की इच्छा पता कर लेते हैं कि परमेश्वर ऐसा चाहता है या नहीं चाहता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब यहोशापात ने कहा, देखिए यहूदा में हमेशा अच्छे राजा रहे हैं, वो राजा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले हैं, तकरीबन ज्यादातर, और इज़राइल में तकरीबन वो राजा हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को मान्यता नहीं दी, जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। और उसी राज्य में ये अहाब भी आता है। जब यहोशापात ने कहा कि चलो हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं, तो अहाब क्या कर रहा है, अहाब ने अपने भविष्य वक्ताओं को, जो 400 के आसपास थे, उनको बुलाया। ठीक है, और ये कौन से भविष्यवक्ता हैं, ये बाल के भविष्यवक्ता नहीं है। ठीक है, ये बाल के भविष्यवक्ता नहीं है। बाल के भविष्यवक्ता तो एलिया के समय में जब आग उतरी थी, उसके बाद में उनको घात कर दिया गया था। ये वो भविष्यवक्ता हैं जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, और ये वो भविष्यवक्ता हैं जो सच नहीं बोलते, क्योंकि सच बोलने वालों को तो अहाब ने मार दिया। ठीक है, ये वो भविष्यवक्ता है जो अहाब जैसा सुनना चाहता है वैसी भविष्यवाणी करते हैं, चाहे परमेश्वर की मर्जी हो चाहे परमेश्वर की मर्जी ना हो। अब जब इन 400 भविष्यवक्ताओं को बुलाया गया, तो इन्हीं से ही अहाब पूछता है, बताओ हम अराम के राजा पर चढ़ाई करें या ना करें। और ये प्रपोजल किसका था, अहाब ने ही यहोशापात से कहा था कि चलो वो जगह हमारी है, उसको हम अपने कब्जे में कर लेंगे, उससे हम लड़ेंगे। ये आइडिया सारा अहाब का था। और जब अहाब का था, तो भविष्यवक्ता जानते हैं कि अहाब के मन में क्या है। अहाब तो चाहता ही लड़ाई करने के लिए है। इसलिए जब अहाब ने पूछा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब अहाब के वो जो भविष्यवक्ता है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने उत्तर दिया, मैं 6वां पद पढ़ रहा हूं, उसका बी से, उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। बस जी, हो गया, परमेश्वर से पूछ लिया। अहाब कहता है चलो परमेश्वर से पूछ लिया, अब हम चढ़ाई करने के लिए चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। 400 भविष्यवक्ता हैं, इन्होंने बोल दिया है, एक के बाद दूसरे ने, दूसरे के बाद तीसरे ने, सब ने बोल दिया है, हाँ तू चढ़ाई कर, परमेश्वर तेरे हाथ में कर देगा उसको। पर यहोशापात को संतुष्टि नहीं हुई। यहोशापात कहता है 7वां पद से, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ लें। संतुष्टि नहीं हुई उसको। कहता है कि कोई और भविष्यवक्ता है। देखिए, जैसे मैंने कहा, यहूदा में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या परमेश्वर से कनेक्टेड राजा हुए हैं, तो वे समझ जाते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं। अब जब यहां पर
कहता है कि कोई और भविष्यवक्ता है, तब पता है क्या होता है, वो अहाब कहता है हाँ एक भविष्यवक्ता है मिकाया नाम का, पर वो हमेशा वही बात बोलता है जो मैं सुनना नहीं चाहता। ऐसा भी होता है क्या? भविष्यवक्ता तुम्हारे हिसाब से बात करते हैं क्या? मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है परमेश्वर के दास के रूप में, देखिए यहां पर भविष्यवक्ता शब्द आया है, पर भविष्यवक्ता पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के को कई पर्यायवाची दिए हैं, है ना, कई पर्यायवाची दिए हैं। भविष्यवक्ता, संदेशवाहक है, सेवक, दर्शी और परमेश्वर का जन, बहुत सारे। अब अपने आप को यदि हम परमेश्वर का जन कहते हैं और यदि हम अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहते हैं, तो हम भी परमेश्वर की ओर से चुने हुए और नियुक्त किए हुए लोग हैं। भविष्यवक्ता कभी भी अपनी मर्जी से भविष्यवक्ता नहीं बनता है, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि तेरी माता के गर्भ में से ही मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता कर कर ठहराया है। ये नियुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं होती। और जब परमेश्वर की ओर से होती है तो परमेश्वर की ही बातें निकलेगी, परंतु वे लोग जो स्वयं भविष्यवक्ता, स्वयं पास्टर बनकर खड़े हो जाते हैं, वो झूठे हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं हुई है। और जो नियुक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं हुई है, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, जो हम जो बात सोचकर हम लोग आए थे वो चीज तो हो ही नहीं रही, इसलिए वो वापस चले जाते, या फिर लोगों को प्रसन्न करने वाली बातें बोलते हैं, क्योंकि उनको पता लोगों को प्रसन्न रखो तो प्रॉफिट होता रहेगा, है ना। लोग चाहे जैसी भी चाल चलते रहें, लोग चाहे जैसी भी बात बोलते रहें, संडे चर्च में आए या ना आए, दशवां और क्या कहते हैं आज्ञा माने या ना माने, पर हाँ दशवांश अगर दे रहे हैं तो पास्टर जो उनको अच्छा लगेगा वही बोलने के लिए तैयार है। बस ये चलान आ जाए, इससे जो प्रॉफिट हो रहा है, इससे जो दान दक्षिणा आ रही है, अच्छा दशमांश आ रहा है ना, बस वो ना चला जाए। इसलिए वो चाहे चर्च में आए या ना आए, उपवास रखे या ना रखे, वचन अध्ययन करे या ना करे, इससे कोई मतलब नहीं है। महीने में बस अपना दशवांश डाल दे, बस परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है मेरे भाई, परमेश्वर तुझसे खुश है मेरे भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, भविष्य वक्ता का कार्य है लोगों को उनके गलतियों के प्रति चेतावनी देना, चाहे उन्हें अच्छा लगे, चाहे उन्हें अच्छा ना लगे, चाहे उनके कानों को भाए या ना भाए। और अंत के दिनों में है हम, तो पौलुस क्या कहता है, कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे समय आएंगे कि लोग खरे उपदेश को ना सुन सकेंगे, अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए अपने 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 तरीके के भविष्यवक्ता चुन लेंगे से, है ना, वचन सुनाने वाले चुन लेंगे, जहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं वहां पर भाग जाएंगे, पर जो खरी शिक्षा देता है उससे भागेंगे, क्योंकि वो मुंह देखा न्याय नहीं करता, वो ठीक ठीक बात बोलता है जो परमेश्वर को भाता है। अब यहाँ पर मिकाया भी ऐसा ही, वो उसको पैसे का लालच नहीं है। जो 400 भविष्य वक्ता है वो तो सोचते हैं कि हमें यहाँ से कुछ प्राप्त होगा, राजा की मेज से खा रहे हैं भाई, राजा के महल में रह रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हमें राजा की विरुद्ध में बोलने की जरूरत क्या है। हम राजा को वही बात बोलेंगे जो राजा को अच्छा लगेगा, और अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पिएंगे, ठाट बाट से रहेंगे। पर मिकाया ऐसा नहीं है। यहोशापात ने कहा क्या कोई और है, उसने कहा हाँ है, बुलाकर लेकर आओ। और जरा सुनिए मेरी बात, किसी को भेजा गया, जाओ उसको मिकाया को बुलाकर लेकर आओ। जब वो मिकाया को लेकर लेने के लिए गया वो दूत, तो देखिए वो फिर क्या कहता है, 13वां पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्य वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो
तू भी शुभ वचन कहना। क्या कह रहे हैं? दूत जाकर कह रहा है, सुनो भाई, ऐसा है, जो 400 भविष्यवक्ता है ना, उन्होंने अहाब को कहा है, जा चढ़ाई कर, परमेश्वर तेरे साथ है। और एक काम कर, जब तुझे बुलाया गया है तो तू भी जो जो उनकी ट्यून है ना, जो उनकी ट्यून है, उनकी ट्यून में से ट्यून मिलाना, ताल से ताल, सुर से सुर मिलाना। जो उन्होंने कहा है वही तुझे कहना है ना। कहता है कि जो उन्होंने शुभ कहा है, जो मंगल कहा है, तूने भी वही वचन कहने हैं, तूने भी वही वचन कहने। सिखा पढ़ा के लेके जा रहे हैं उसको कि वही बोलना। अब क्या होता है, मिकाया कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। हालेलुया। मिकाया कहता है, जो तूने कहा है वो मेरे ऊपर से गया, और जो उन 400 नबियों ने कहा है वो भी मेरे ऊपर से गया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। और जो राजा सुनना चाहता है उससे तो मुझे रत्ती भर कुछ लेना देना नहीं है। मैं वही बात कहूंगा जो मेरा परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का मैं सेवक हूं। परमेश्वर ने मुझे अपना मुंह कर कर ठहरा रखा है, इसलिए परमेश्वर जो चाहेगा वही मेरे मुंह से निकलेगा। अब इसको ले जाया गया। अब ले जाने के बाद में फिर आगे हम जल्दी जल्दी से इसको पढ़ते हैं। कहता है, बहुत सारी बातें होती हैं इनके बीच में। पहली बार तो ऐसा कहता है, ठीक है तू जा, तुझे लड़ना है तो जा। फिर कहता है कि मैंने कसम खिलानी पड़ेगी क्या तुझे? अहाब कहता है, कसम खिलानी पड़ेगी, सच सच बोल क्या है। वो कहता है, मिकाया कहता है, 17 पद कहता है, मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। कहता है इज़राइल अनाथ हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल का राजा कौन है? अहाब है। कहता है अगर लड़ने के लिए तू गया तो इज़राइल अनाथ हो जाएगा, बिना भेड़ बकरियों के, बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों जैसा हो जाएगा। और कुशल यही है कि अपने घर चुपचाप लौट जा। अब जब इतनी बात सुनी तो पता है क्या है, ये तो वही बात हो गई जो अहाब सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि कानों को अच्छी नहीं लगी। जब अच्छी नहीं लगी तो इज़राइल का राजा क्या कहता है? अहाब, 18वां पद, तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? भाई जो सच है वही तो बोला है। तुझे जो अच्छा लगता है वो थोड़ी ना बोलने के लिए आया हूं मैं। जो सच है वही बोला है, जो परमेश्वर ने बोला है वही कहा है। जाएगा, मर जाएगा, अनाथ हो जाएगी तेरी प्रजा, बिन चरवाहे के हो जाएंगे ये। नहीं सुना। अब मैं खत्म करने जा रहा हूं इसको। नहीं सुना। जब नहीं सुना तो कोई बात नहीं भाई, दोनों ने अपनी सेना इकट्ठी कर ली। और जब सेना इकट्ठी कर ली तो लास्ट में मिकाया एक बात कहता है, सुन राजा, सुन मेरी बात, मैं क्या कहता हूं। कहता है उसका 28 पद से, और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। वो तैयारी कर ली उन्होंने, लड़ाई की, युद्ध करने की तैयारी कर ली। और जब तैयारी कर ली तो जाते जाते एक बात कही, सुन राजा, जो मैंने कहा है ना, अगर वो बातें नहीं होगी, वैसी बातें अगर नहीं हुई तो तू भी मुझे झूठा भविष्यवक्ता जानना। और ये सोच लेना कि परमेश्वर ने मेरे मुंह से नहीं कहा, ये मेरी अपनी मर्जी।
पर हुआ क्या, जब ये वहां पर युद्ध करने के लिए गया, तब हम आगे देखते हैं अहाब की मृत्यु हो जाती है। मेरे प्रियो, मर गया वो, खत्म हो गया वो, युद्ध में मारा गया। मैं आपको इस वचन से यही जो मैंने सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम गॉड प्लीजिंग सेवा कर रहे हैं या पीपल प्लीजिंग सेवा कर रहे हैं? हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवा कर रहे हैं या लोगों को प्रसन्न करने वाली सेवा कर रहे हैं? हम कौन से शब्द बोल रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमें कहा है वो शब्द बोल रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं, या वैसे मार्ग पर चला रहे हैं, या लोग जैसा चलना चाह रहे हैं उनके लिए वैसा रास्ता तैयार कर कर दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा है तब मेरे प्रियो ध्यान धर लेना, झूठे भविष्य वक्ताओं का क्या हाल होना है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे दासों का जो अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर के दास हैं जी, हम पास्टर हैं जी, हैं, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हमारी कलीसिया में होते हैं जी, ये होता है जी, ये वो होता है जी। क्या तुम वही बातें बोलते हो जो परमेश्वर चाहता है? क्या तुम अपने लोगों को वैसी चाल चला रहे हो जैसा परमेश्वर चाहता है? चमत्कार हो या ना हो, बड़े बड़े काम हो या ना हो, या तुम्हारे पास में 15-20 हजार लोगों की एक बड़ी कलीसिया हो या ना हो, अगर थोड़े भी हैं तो क्या वो परमेश्वर की इच्छा द्वारा चलाए चलते हैं? वो काफी है मेरे प्रियो। आज हमें देखने की जरूरत है, लालच से हमें दूर रहना है, हमें लोगों को आनंदित करने से दूर रहना है, क्योंकि लोगों को आनंदित करते करते थक जाएंगे। आप सिर्फ एक को पकड़ लो, परमेश्वर को, बस उसको आनंदित करो, लोगों को मत करो, क्योंकि हमें परमेश्वर को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना है। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने परमेश्वर के वचन से यही सीखा है जब मैं पढ़ रहा था इसको, कि हमें गॉड प्लीजिंग सर्वेंट बनना है, परमेश्वर को भावता हुआ दास बनना, लोगों को भावता हुआ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबके जीवनों में और सेवकाई में आशीष दे। और यदि कुछ खामियां हैं, हम सबके जीवन में होती है, यदि कोई खामियां हैं तो ये वचन उसको छलनी के समान छाने, दूर करे उसको, और हमें एक परफेक्ट, सिद्ध तो नहीं हो सकते पर कोशिश जरूर कर सकते हैं कि परमेश्वर के कहे हुए रास्ते पर चले। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों का, जितनों ने परमेश्वर के वचन से सुना है, और खास तौर पर, वैसे सभी खास हैं आप मेरे लिए, पर जो जिसको आदर देना चाहिए उनको आदर मिलना चाहिए। परमेश्वर के दास पास्टर सीजोन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं भी बांट सकूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष